हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। शहनाज और नवाजुद्दीन का एक और इंटरव्यू आया है, वही जो प्रमोशंस वाले इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप एक बार सुनने बैठेंगे तो शहनाज की जो दिल की बातें हैं वो समझ पाएंगे और आप एक भी वर्ड मिस नहीं करना चाहेंगे इस इंटरव्यू का। एक तरह से खो जाएंगे। आप देखेंगे इस इंटरव्यू में कि जब जब शहनाज बोलती है ना, नवाजुद्दीन भी इस तरह से सुनते हैं कि उनकी बातों में खो जाते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि लगातार इंटरव्यूज़ देते हैं और ये लोग जैसे रिपोर्टर हैं ये भी लेते रहते हैं, तो आप इतना मशगूल होते हुए इतना अच्छे से मतलब एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हुए नहीं देखें, क्योंकि थक जाते हैं लोग वही रिपीट बोलना, वही सेम क्वेश्चन, वही सब बताना। लेकिन जब कोई दिल से बोलता है ना तो ऐसा लगता है। शहनाज का ये बोलना कि जब कोई मूव ऑन बोलता है तो चुभता है, सच में सबको हर्ट कर गया। ये रात आया था इंटरव्यू और सच मानिए जितने भी शहनाज फैंस हैं ना, सबका दिल रोया कि किस तरह से लोग शहनाज को परेशान करते हैं। वो अपनी बातें उन पर डालना चाहते हैं, अपनी सोच उनकी सोच में डालना चाहते हैं, अपनी बातें उनके मुंह से बुलवाना चाहते हैं, जबकि वो कुछ और बोलना चाहती हैं। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आप देखेंगे, बहुत फ़नी है, बहुत मस्ती हुई है। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं कि बहुत इमोशनल हो जाएंगे आप। तो देखिए, एक फ़नी मोमेंट बताती हूँ। नवाजुद्दीन कहते हैं कि पहली हीरोइन ने भाई बोल दिया, किसी और की बात कर रहे होते हैं, रिपोर्टर के मुंह से एकदम से भाई निकल जाता है ना, तब बोलते हैं वो, और इस तरह से फ्लावर वगैरह फेंक के मार देते हैं। तो शहनाज कहती है इट्स ओके बेबी। तो वहाँ पे मस्ती हो जाती है कि मतलब शहनाज ना मतलब बहुत स्पॉन्टेनियसली लेती हैं सब चीज़ों को। फिर एक बात आती है, मलिश्का रिपोर्टर जो हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया, रेड एफएम पे है ये, तो वो पूछती हैं शहनाज से आपको प्यार कब हुआ। तो शहनाज का कहना है कि उनको प्यार एक ही बार हुआ, यहाँ मुंबई में। उनका जो यहाँ का मुंबई का एक्सपीरियंस है वो सबसे अच्छा है। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को। तो उनका ऐसे होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बोलना चाहती हैं, फिर रुक जाती हैं, कहती हैं छोड़ो ये प्यार व्यार की बातें, प्यार व्यार की बातें नहीं करनी है। एक चीज़ और आती है, वो एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो किसी को हक करके कंसोल करना वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। किसी को मतलब केयर दिखाना, किसी को ये फ़ील कराना कि हाँ मैं हूँ हमेशा तेरे लिए, ये सब फीलिंग्स प्यार में सबसे अच्छी होती हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। उनका कहना था मुझे यहाँ आकर पता चला, मतलब मुंबई में, कि लड़का लड़की बराबर होते हैं। पहले मेरी सोच भी थोड़ी छोटी थी, जैसे मैं आई हूँ जिस जगह से, कि हाँ ये ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रही है, तो मैं जज कर लेती थी लोगों को। लेकिन यहाँ के मैंने सीखा लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। कहा ना मैंने कि वो सिद्धार्थ का नाम कहीं नहीं लेती हैं, लेकिन बातें बहुत सारी सिद्धार्थ की ही कर रही होती हैं। प्यार, केयर दिखाना और किसी पे अपना हक जताना, हक करना, वो सब चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रही थी। और उनकी जो फीलिंग्स थी वो दिख रही थी। नवाजुद्दीन भी उनमें खो गए थे, मतलब ऐसे देख रहे थे वो। अब जब शहनाज ने बोला ना कि नहीं नहीं प्यार व्यार की बातें नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं बोलना है आपको। मलिश्का समझ जाती हैं, वो आगे नहीं पूछती हैं कुछ भी। और एक बात आती है, नवाजुद्दीन कहते हैं कि जैसे शहरों में बहुत जल्दी बोल देते हैं, कम ऑन मैन, जस्ट फिनिश्ड, आई एम डन, मूव ऑन। तो ये सब चीज़ें जैसे ही वो मूव ऑन बोलते हैं ना, तो शहनाज कहती हैं खुद एकदम से उन्हें रोक के कि ये वर्ड बहुत चुभता है, मूव ऑन, मतलब हर्ट करता है ये वर्ड बहुत ज़्यादा। तो आप समझ रहे हैं कि इस वर्ड से शहनाज पर कितना असर हुआ है। लेकिन लोगों को तो अपनी बातें उस पर थोपनी थी कि हाँ मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। पता नहीं वो किस दौर से गुजरी होगी उस टाइम जब वो प्रमोशन कर रही थी उस मूवी के। सच में उसने जो झेला है कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वो खुलकर बोल भी नहीं सकती थी, किसी की कही हुई बातों को काट नहीं सकती थी, क्योंकि सभी जानते हैं फिर क्या होता। वो इंडस्ट्री में नई आई हैं, काम शुरू किया है, और फिर कहते जिसने काम दिया है उसी को आंखें दिखा रही है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता, क्या क्या छापा जाता। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने तरीके से बताने की कोशिश की है कि वो जो वर्ड है उससे उन्हें दिक्कत है, दुख होता है। ओके गाइस, अगर इंटरव्यू देख लिया है तो
कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। एंजॉय कीजिए शहनाज़ की फीलिंग्स और शहनाज़ की बातों को। थैंक यू।